हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही जनरल बात करने वाला हूं। कल दोस्तों मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था। उस कमेंट में यह था कि यदि वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज रिलेशन में यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही है तो सर ऐसे में क्या ऐसी वाइफ को अपने साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर कुछ बताइए और इस पर एक वीडियो भी बनाइए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि यदि वाइफ का किसी अन्य व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो ऐसे में आपकी क्या सोच होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या लीगल एस्पेक्ट्स होने चाहिए और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यदि वाइफ या हस्बैंड किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में रह रहा है तो इस चीज को आप डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकते हैं, आधार बना सकते हैं। और यदि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो फिर हमारे कानून के अंतर्गत वो मेंटेनेंस लेने की भी अधिकारिणी नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ जनरली ये भी कहा जाता है कि एडल्ट्री को कोर्ट में प्रूफ कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों यही हमारा आज का विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हम हर पहलू को आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल वीडियो, लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पूरी चीज को कि क्या इसमें कानून है और क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। अब दोस्तों कानून तो ये कहता है कि यदि वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज रिलेशनशिप में है तो उस नाजायज रिलेशनशिप को बेस बना करके आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं और साथ ही ऐसी वाइफ किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी, उसको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल वे की, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहती है कोर्ट्स वगैरह की। कहते हैं कि भाई अगर आप एडल्ट्री का ग्राउंड बना रहे हैं तो उसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों आप एडल्ट्री कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपके पास क्या मापदंड है एडल्ट्री को प्रूव करने के। हो सकता है आपकी वाइफ किसी और लड़के के साथ रिलेशन में है और आप उनकी किन्हीं बातों को रिकॉर्ड कर लें, या फिर ये हो सकता है कि वाइफ ने जब इस चीज को एक्सेप्ट किया है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास हो, या फिर ये हो सकता है कि उस लड़के के साथ कोई फोटोग्राफ आपको मिल गई हो जिसमें वाइफ ने उसके गले में हाथ डाला हुआ है या दोनों गले मिल रहे हैं या इस प्रकार से खड़े हैं जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ खड़े होते हैं, इस प्रकार की कोई फोटो आपके हाथ में लग गई हो। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों को आप एविडेंस के तौर पर कोर्ट में देंगे, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ये सारी चीजें मान्य होंगी। दोस्तों वाइफ के द्वारा जनरली ये बोल दिया जाता है कि ये तो मैंने इसके साथ फोटो खिंचा रखी है तो मेरा भाई जैसा है। जो भी आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है उनको भी जनरली कोर्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो भाई फिर ऐसे में क्या रास्ता रह गया एडल्ट्री को प्रूव करने का, क्या रास्ता रह गया ये बताने का कोर्ट को कि जो मेरी वाइफ है उसका रिलेशन इस व्यक्ति के साथ है। और कई मामले हमारे पास ऐसे भी आ चुके हैं जिसमें वाइफ का रिलेशन कई कई लड़कों के साथ होता है, हस्बैंड को सब कुछ पता है, हस्बैंड सब कुछ जानता है, उसके बाद वो बेचारा कोर्ट में नहीं बता सकता कि मेरी वाइफ का रिलेशन ऐसे ऐसे इन लोगों के साथ में है, कोई उसके पास सबूत नहीं है और जो सबूत है वो मान्य नहीं है। तो कोर्ट को क्या सबूत चाहिए, क्या फिर ऐसा सबूत होगा, क्या सेक्स करते हुए कोई फोटो वाइफ की उसके पास होनी चाहिए तभी प्रूव होगा कि वो एडल्ट्री में किसी और के साथ रह रही है। ये तो संभव नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी वाइफ को इस पोजीशन में किसी और के साथ देखेगा तो उस टाइम पे फोटो नहीं खींचेगा, वो क्या करेगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब उन सब्सक्राइबर की मैं बात करूंगा जिन्होंने कहा था कि यदि वाइफ का किसी और के साथ रिलेशन है तो क्या ऐसी वाइफ को रखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, मतलब ही पैदा नहीं होता, किसी भी प्रकार से नहीं रखना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ नाजायज रिलेशनशिप में है, आपको अपना रिश्ता उसी दिन खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं इसको माफ कर देता हूं, आगे के लिए सब सही हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार आपको चीट कर चुका है, जो व्यक्ति आपका खा करके किसी और के साथ रह रहा है, वो आपके साथ क्या निभाएगा। वो आज बोलेगी कि ठीक है रहते हैं, कल को 10 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से वही सारी चीजें होंगी, वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाएगी और केवल आपके मुंह पे कालक पोतेगी। तो जो मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि यदि वाइफ या फिर हस्बैंड भी किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह से रिलेशन में जाता है तो ऐसे हस्बैंड या वाइफ को छोड़ देना ही बेहतर विकल्प होगा। बल्कि मैं तो यहां तक मानता हूं कि यदि ऐसा कुछ आपके सामने आता है तो इसके बाद तो आपके माइंड में कोई और बात आनी ही नहीं चाहिए कि किस तरह से इस मामले को सुलझाना है, कैसे केस चलने हैं, कैसे सेटलमेंट करना है, कुछ नहीं। फिर तो एक बात होनी चाहिए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप अपने रास्ते जाओ, जिसके साथ आप खुश हो आप उसके साथ जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बस यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो आप लोग अपने रिश्ते के बीच में इतना विश्वास पैदा कीजिए कि आप एक दूसरे के साथ निभा सकें, इस तरह से इधर उधर ना भागें। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि जो आपकी उम्र है इधर उधर भागने की वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी और केवल उतने समय ही आप इस तरह से भाग पाएंगे, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का विश्वास मत तोड़िए। यदि आप एक रिलेशन में हैं तो उस रिलेशन को अच्छे से निभाइए, अच्छे से चलाइए। और अगर नहीं चला सकते या आपका मन इतना कमजोर है कि आप और लोगों के लिए अट्रैक्ट होते हैं और लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से आपके नाजायज संबंध हैं, तो भाई कम से कम अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो चाहें वो करिए, आपकी लाइफ आपकी मर्जी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी व्यक्ति आपका पार्टनर एडल्ट्री में है तो बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप उसको छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और फ्रेंड्स अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।